ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। आप देखिए, मिड वीक सेशन है, वीकली एक्सपायरी का भी कल दिन है, तो देखना होगा कि किस तरह से बाजार ट्रेड करते हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, कल का जो मोमेंटम है वो आज भी जारी रह रहा है। जैसे यहाँ पर एसजीएक्स निफ्टी में आशीष हम देख रहे हैं तेजी करीब 100 अंकों की। जब हम आज शुरुआत कर रहे थे सुबह 6:30 बजे तो एसजीएक्स निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट था। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर किस तरह की तेजी आती हुई नजर आई है। और ये क्यों ना हो, आप देखिए कल यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है ज़ेलेंस्की, उन्होंने ये चीज़ साफ तौर पर कह दी है कि हमें नाटो की मेंबरशिप अब नहीं चाहिए। तो ये एक स्टेटमेंट कहीं ना कहीं ओवरऑल बाजारों में लग रहा है, जो इंडिकेशन आ रहे हैं एसजीएक्स निफ्टी में तेजी के, वो इसी स्टेटमेंट की वजह से आते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि ये जो एक स्टेटमेंट है ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ा मुद्दा था जब स्टार्टिंग में कोल्ड वॉर शुरू हुई थी और जब हमला नहीं हुआ था रशिया और यूक्रेन के बीच में, ये तनाव उतना गहराता हुआ नहीं नजर आया था। पर यही सबसे बड़ा कॉज था कहीं ना कहीं जिस वजह से ये वॉर शुरू होती हुई दिखी। पर अब ये जो स्टेटमेंट आ रहे हैं ये हो सकता है कि एक पहला इंडिकेशन है कि वॉर जो है अब खत्म होने की तरफ है। तो अब देखना होगा कि किस तरह से यहाँ पर रशिया की तरफ से प्रतिक्रियाएं इस चीज़ पर आती हुई दिखती हैं। पर डेफिनेटली ये जो स्टेटमेंट अभी यूक्रेन के राष्ट्रपति से आया है वो इनके ओवरऑल बाजारों के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आ रहा है। और इसी वजह से एसजीएक्स निफ्टी हम देख रहे हैं करीब 90 अंकों की तेज़ी यहाँ पर दिखा रहा है। तो ओवरऑल मुझे तो लग रहा है कि बाजार का कल जो सेकेंड हाफ में बेहतरीन मोमेंटम आया था वो आज भी जारी रहेगा। बिल्कुल। और संकेत में देखिए खास बात यह है कि कुछ अच्छा नहीं हुआ तो कुछ खराब भी नहीं है। जिस प्रकार से खराब खबरें लगातार आती जा रही थी, बाजार में दबाव देखने को मिल रहा था, वैसा है नहीं। इनफैक्ट जब यूएस की तरफ से खबर आई कि वो अब रशिया से अपने ऑयल एंड गैस के जो सोर्सिंग है उसे बंद कर देंगे, इसके बाद भी अगर आप देखें तो क्रूड में उछाल आया, लेकिन इतना कोई बड़ा उछाल यहाँ पर देखने को नहीं मिला। क्योंकि फिलहाल अगर आप देखें तो रशिया और यूक्रेन से बड़ी चिंता भारतीय बाजारों के लिए क्रूड है। $130 के करीब अभी भी ब्रेंट आपको मिल रहा है, तो अर्थव्यवस्था पर भी काफ़ी दबाव देखने को मिलता है। ओवरऑल अगर आप देखें तो पैरामीटर्स काफ़ी वीक हो जाते हैं, लेकिन अच्छी बात यह कि इसके बाद भी अगर आप देखें तो जैसा कि आपने बताया एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल आपको 94 अंकों की जो बढ़त है आपको स्क्रीन पर दिखा रहा है। और ख़ास बात यह कि कल के सेकेंड हाफ में जिस प्रकार की रिकवरी देखने को मिली है, और इनफैक्ट कुछ लगातार 2 दिन से हम बोल रहे हैं कि इंडेक्स आपको ज़रूर कमज़ोर नज़र आएगा, लेकिन अब स्टॉक्स ने जो है बाउंस बैक देना शुरू कर दिया है। ढेर सारे सेक्टर्स ऐसे हैं, मेन स्ट्रीम सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर आपको दिन के दौरान खरीदारी देखने को मिल रही है। और इनफैक्ट इस वॉर की शुरुआत से जो सबसे ज़्यादा लागत साबित हुआ बैंकिंग स्टॉक्स, वहाँ पर भी कल निचले स्तरों से खरीदी आ रही है। एक्सिस बैंक का चार्ट देखिए, निचले स्तरों से यहाँ पर जो है रिकवरी देखने को मिली। निफ्टी बैंक जो है हरे निशान में काफ़ी दिनों के बाद बंद हुआ। इंडियन बैंक 10% का उछाल देखने को मिला। सिटी यूनियन बैंक जैसे स्टॉक जो हैं यहाँ पर भी आपको बड़े ब्रेकआउट के संकेत नजर आए। यानी बैंकिंग की तरफ से भी देखें तो आज जो है फ्यूल टू द फायर देखने को मिलेगा। और हो सकता है कि इतने दिनों में जो शॉर्ट्स बने हुए हैं एक्सपायरी से एक दिन पहले वो भी थोड़े से खतरे में आते हुए नजर आए। तो दिन के दौरान मोमेंट को जो है क्लोजली वॉच करना होगा। इसके चलते मैंने आज काफ़ी दिनों के बाद सारे के सारे 10 के 10 स्टॉक जो है मैंने अपनी लिस्ट में खरीदारी के चुने। आपने कोई बिकवाली वाला चुना? एक भी बिकवाली का नहीं है आशीष। जिस तरह से मूड माहौल लग रहा है, मुझे तो निफ्टी लग रहा है कि आज 16,350 भी जा सकता है। 16,350 तो चलिए काफी अहम होगा इस तरह दिन के दौरान देखेंगे। तो ये जरूर देखना होगा कि 16,350 होता है नहीं। इनफैक्ट आज ही अभी मैंने सुबह ट्वीट कर ये कहा था। और मैं पूरी तरह ना आज बाउंस बैक पे प्ले कर रहा हूँ। जो सेक्टर्स वॉर के बाद जिसकी सबसे ज्यादा पिटाई हुई थी ना, वहां पर तेजी हुई। जहां पर सबसे ज्यादा पिटाई है वहीं पर आपको तेजी देखने को मिलेगी। तो कुशल सबसे पहले बताइए कैश का स्टॉक कौन सा चुना है? देखिए, कैश का स्टॉक जो मैंने चुना है वो तो खबर के दम पर है, पर आगे जो सेक्टर्स प्ले है जिसकी मैं बात कर रहा था उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले ISGEC हेवी इंजीनियरिंग, इस स्टॉक पर आपको फोकस रखना है जहां पर खरीदारी करके चल रहे हैं। दरअसल इनके लिए जो खबर आती हुई दिखी है वो काफ़ी पॉजिटिव है। श्री सीमेंट से वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर्स का ऑर्डर मिला है इनको, तो डेफिनेटली इनके लिए ये एक अच्छा पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है। और बाजार का जो मोमेंटम है, जैसे कि हम अभी आपको बता रहे हैं कि अच्छा लग रहा है, तो उस हिसाब से ये जो खबर है यहाँ पर पॉजिटिव रिएक्शन आपको इस खबर की वजह से स्टॉक में आ सकता है। तो 552-53 रुपए की क्लोजिंग है। 565 रुपए ये आपको टारगेट बनाना है, पर 543 का स्टॉप लॉस भी यहाँ पर नहीं भूलना है। आशीष, आपने अपनी पारी की शुरुआत कौन से स्टॉक से की? देखिए, कमोडिटी से नजर नहीं हट रही। जरूर आपको ऊपरी तरफ से थोड़ी सी दबाव देखने को मिल रहा है कमोडिटी प्राइसेस में, लेकिन एक कमोडिटी ऐसी है जिसमें बहुत तेजी आई थी और इसको हमने बहुत सही समय पर पकड़ा था। इनफैक्ट अगर आप देखें तो जी बिजनेस पर सबसे पहले हाईलाइट हुआ था। कॉफी स्टॉक्स पर नजर रखनी चाहिए। देखिए, कॉफी एक ऐसी कमोडिटी है जिसने अभी तक फिलहाल देखिए ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया है।
और सबसे बड़ी बात ये, क्रूड के बाद सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाली कमोडिटी कॉफी ही है। ओके। अब कॉफी में लगातार इतने दिनों से करेक्शन आ रहा था ऊपरी तरफ से, हालांकि उच्चतम स्तर से देखें तो ज्यादा गिरावट नहीं आई थी, लेकिन थोड़ा सा करेक्शन आया था। लेकिन कल के सत्र में जो है कॉफी में भी एक आपको बाउंस बैक देखने को मिला है, और जिसके चलते मैं बेट कर रहा हूँ टाटा कॉफी पर। यहाँ पर दिन के दौरान जो है आपको तेजी नजर आ सकती है। कैश का स्टॉक जो है मेरी तरफ से टाटा कॉफी यहाँ पर नजर बनाए रखिएगा। करीब करीब 10 रुपये तक की अपसाइड जो आपको देखने को मिल सकती है। 199-200 रुपये जो है राउंड फिगर मैं लक्ष्य जो है कैलकुलेट करके चल रहा हूँ। 185 रुपये का जो है आपको लगाना है स्टॉप लॉस। और इसी के साथ कुशल करीब 50 अंक जो है GX निफ्टी में साफ हो गए। 94 अंकों की तेजी थी शो की शुरुआत में, अपने महज 50 अंकों की जो तेजी है वो बाकी रह गई। तो देखना होगा दिन के दौरान कैसा वॉलेटाइल मूवमेंट देखने को मिलता है। हालांकि कोई चिंता की बात नहीं है, 40-50 अंकों से कुछ नहीं होता। इंडेक्स अभी भी हमारा 16,000 के आसपास खड़ा हुआ है। तो चलिए, काफी शार्प फॉल हुआ है अचानक से। अभी से चार्ट पे देख रहे हैं अपने तो 92-94 तो अभी बात कर रहे थे 2 मिनट पहले। सो काफी शार्प फॉल हुआ है। तो देखना होगा कि कोई खबर इससे जुड़ी हुई आई है या नहीं, इस पर हमारा जो है नजर बनी रहेगी। बट डेफिनेटली जो वॉलेटिलिटी है वो आज भी जारी रहेगी। बिल्कुल। तो चलिए लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। फ्यूचर्स की कैटेगरी है, और फ्यूचर्स में देखिए जिस प्रकार से IT स्टॉक्स में एक मोमेंटम आया, मैं मान रहा हूँ कि बाजार में जो है अब जो डिफेंसिव प्लेज हैं यहाँ पर फोकस आ रहा है। यहाँ पर खरीदारी करने से लोग डर नहीं रहे, तो जिसके चलते आप देखेंगे कि तमाम जो IT पैक है यहाँ पर काफ़ी बड़ी तेजी आ गई। कल मैंने आपको कोफोर्ज बताया था, L&T टेक समाव मेरी तरफ से जो है स्टॉक मिस हो गया। लेकिन जिस प्रकार से डेली, वैसे तो मैं आर्ली चार्ज देखता नहीं हूँ, लेकिन आर्ली चार्ज पर अगर आप इसका ब्रेकआउट देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर नजर आएगा। और जो स्ट्रक्चर है इशारा कर रहा है कि आप इस सीरीज के लिए भी जो है IT स्टॉक्स को प्ले करके चल सकते हैं। 5,196 रुपये के लक्ष्य L&T टेक के जो फ्यूचर्स हैं, यहाँ पर LTTS के फ्यूचर्स में करनी है खरीदारी, और 4,710 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। कल भी तेजी आई थी, हो सकता है कि कंटिन्यूएशन मूव जो है आज भी आपको देखने को मिले। LTTS में करेंगे खरीदारी। बिल्कुल। तो जो IT स्पेस है लगातार 2-3 दिनों से हमारे रेडार पर रहा है, और बाउंस बैक प्ले में यहाँ पर सबसे अच्छी तेज़ी बनती हुई नज़र आ चुकी है हमें ऑलरेडी बाजार की गिरावट के बावजूद भी। और यहाँ पर सबसे पहला जो स्पेस मैंने चुना है वो है बैंकिंग काउंटर। जैसा कि अभी आशीष बता भी रहे थे कि निचले स्तरों से शानदार रिकवरी, आप तीनों के तीनों चार्ट्स देखिए, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक या फिर HDFC बैंक ऑलमोस्ट ये मिमिक करते हुए आए हैं पूरे के पूरे बैंक निफ्टी को। और कल मैंने आपको ये ट्वीट पर बताया भी था कि यहाँ पर वॉर के बाद अगर आप बैंकिंग स्पेस को देखेंगे, निफ्टी बैंक में लगभग 13% तक की गिरावट हमें ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। तो उसके बाद एक बहुत ही बेहतरीन बाउंस बैक कैंडिडेट पूरा का पूरा बैंकिंग स्पेस बनता हुआ नजर आ सकता है आज के सत्र में। और इसीलिए HDFC बैंक मैंने पहला काउंटर चुना है। इसके फ्यूचर्स में आपको खरीदारी करनी है 1370 रुपये, ये आपका टारगेट बनेगा। 1315 रुपये आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है ऑप्शंस की, और बेस्ट ऑप्शन में भी मैंने एक NBFC काउंटर चुना है। और यहाँ से आप देखें तो गोल्ड का लिंकेज भी साफ तौर पर नजर आएगा। मन्नापुरम फाइनेंस, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। आप देखिए 1.5 साल की ऊंचाई पर ऑलमोस्ट यहाँ पर कल इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस पहुँचते हुए देखे थे $2069 पर। यहाँ पर अब आपको गोल्ड के प्राइसेस देखने को मिल रहे हैं। और डेफिनेटली जैसे कि हम बाउंस बैक की बात कर रहे हैं तो NBFCs भी पीछे नहीं रहेगा आज के सत्र में, ये मेरा ऐसा मानना है। तो 122.50 का जो कॉल ऑप्शन है वो आपको खरीद कर चलना है। करीब 7 रुपये की प्राइसिंग है। 10 रुपये 12 रुपये हायर साइड पर आपको टारगेट बनाना है, पर 5 रुपये यहाँ पर भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। आशीष, आपके कौन सी बेस्ट ऑप्शन है? देखिए ऑप्शंस के माध्यम से मैं फार्मा स्टॉक्स के ऊपर बेट कर रहा हूँ। वैसे तो इस कैटेगरी में मैंने सिप्ला को शॉर्टलिस्ट किया था। सिप्ला काफ़ी बढ़िया लग रहा है चार्ट्स पर, लेकिन आज क्या चलेगा इसमें सिप्ला का डाउट है। लेकिन सन फार्मा जिस प्रकार का वीकली स्ट्रक्चर है, डेली देखेंगे तो ज़्यादा समझ नहीं आएगा, लेकिन वीकली में जो है वो फ्रेश ब्रेकआउट के लेवल पर दोबारा आ रहा है। ये ब्रेकआउट जो है नया ब्रेकआउट नहीं है, लेकिन अगर यहाँ से तेजी आती है तो जो पुराने स्तर है वो टूटते हुए नजर आएंगे। और फार्मा स्टॉक्स में देखिए एक्शन अब दोबारा लौटते हुए नजर आ रहा है। वैसे तो ये थीम जो है काफ़ी लागत साबित हुई है, पूरा 2021 देख लिए, अब 2022 में भी देखें तो जब बाजार में तेजी भी तभी जो है फार्मा स्टॉक्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। लेकिन अब थोड़े से अर्ली साइंस ऑफ रिवर्सल जो है आपको चार्ट पर नजर आएंगे। तो सन फार्मा 860 रुपये की जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। दिन के दौरान हमें अगर 10 रुपये का भी मूव स्पॉट में मिलता है तो इस कॉल ऑप्शन की वैल्यू हो जाएगी 26 रुपये। 20 रुपये के आसपास फिलहाल ये आपको मिल जाएगा। आपको 14 रुपये का जो है लगाना है स्टॉप लॉस। रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिहाज से भी देखें तो ट्रेड जो है फेवरेबल नजर आ रहा है। तो बेस्ट ऑप्शन की में मेरी तरफ से सन फार्मा। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं और अब कुशल से जानते हैं उनकी टेक्नोपिक।
बिल्कुल आशीष, देखिए बैंक्स और एनबीएफसी से मेरा फोकस नहीं हट रहा है। मुझे लग रहा है कि बाउंस बैक जो है और भी सारे स्टॉक्स में आ सकता है और इसमें सबसे पहला टेक्नोपिक के आधार पर जो कॉल है वो है एक्सिस बैंक पर। ऑलमोस्ट सिमिलर चार्ट पैटर्न एचडीएफसी बैंक जैसा ही यहाँ पर भी बना था। 0.3-0.4% की तेजी के साथ यहाँ पर क्लोजिंग हुई थी, यानी कि हरे निशान में ये जाकर क्लोज होते हुए दिखे थे दिन के दौरान। और मुझे लग रहा है कि आज ये जो मोमेंटम है इसमें जारी रह सकता है। तो 690 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। 663 आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो चलिए, टेक्निकली मुझे पसंद आ रहा है IEX, यहाँ पर आपको फोकस करना चाहिए। स्टॉक अगर आप देखें तो ज़्यादा चला नहीं है। खास बात है कि बाजार की गिरावट में ज़्यादा पार्टिसिपेट भी नहीं किया। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े ब्रेकडाउन के संकेत यहाँ पर चार्ट पर नजर आएंगे, लेकिन जिस प्रकार का स्ट्रक्चर फिलहाल आपको देखने को मिल रहा है, मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन, डेली चार्ट को अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर आपको ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। लेकिन ये कंफर्मेशन अभी तक हुआ नहीं है, ब्रेकआउट हुआ नहीं है। लेकिन जिस प्रकार का मूड माहौल है बाजार में, खासतौर पर तेजी की तरफ आज ज़्यादा इशारा हो रहा है और साथ में पावर स्टॉक्स में जो एक पार आपको नजर आ रही है, तो इसके चलते मैं मान रहा हूँ कि आप IEX में कंफर्टेबल ट्रेड ले सकते हैं। फिलहाल 214 के आसपास मिल रहा है। आप एक काम कीजिए कि 205 या फिर 200 रुपए का अपनी रिस्क एपेटाइट के अनुसार एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 235 से 250 तक के जो स्तर हैं वो आपको IEX पर देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि 2 से 3 दिनों का समय लगे, लेकिन स्ट्रक्चर काफ़ी बढ़िया, खरीदारी करने का भरोसा है। स्टॉक में जो है आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। IEX जो है ये मेरी तरफ से जो है टेक्नोपिक है, यहाँ पर फोकस बनाए रखेगा। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी है फंडा पिक, और फंडा पिक के लिहाज से मैंने चुनी है MNC कंपनी लिंडे इंडिया। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। देखिए, जिस प्रकार से स्टॉक के अंदर बड़ी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली, और इनफैक्ट जब ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी आई थी तभी भी हमने आपको कई बार ये बताया था कि इनको जो है एक बड़ा एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल गैसेस में लिंडे इंडिया से ग्लोबली किसी को भी अनुभव नहीं है। और कई सारे देशों में, भारत में तो फिलहाल नहीं, लेकिन कई सारे देशों में ग्रीन हाइड्रोजन पर लिंडे इंडिया ऑलरेडी काम कर रहा है। तो वहाँ पर भी देखें तो इनकी जो मैनेजमेंट एक्सपर्टीज है ग्रुप की, उसका एक फ़ायदा देखने को मिलता है। अब ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी का एक चरण तो आ गया, पहला पार्ट तो आ गया, लेकिन अब दूसरा पार्ट भी आने वाला है। तो इसके चलते स्टॉक आपको बजिंग नजर आएगा और हो सकता है कि यहाँ पर आपको बड़े और अच्छे मूव्स देखने को मिले। एक ट्रेडिंग बेट है, लेकिन फंडा पिक है मेरे लिहाज से। 2600 रुपये का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस, यानी केवल 47 रुपये का, 47 रुपीज़ का आपको लेना है रिस्क, और करीब 2890 2900 रुपये तक के जो स्तर है स्टॉक के अंदर देखने को मिले। खास बात यह कि वीकली चार्ट पर अगर आप देखें तो चार्ट अभी तक डिस्टॉर्ट नहीं हुए हैं। जो ट्रेंड इनिशियल जो एस्टैब्लिश हुआ था वो अभी भी बरकरार देखने को मिल रहा है। फंडा पिक मेरी तरफ से लिंडे इंडिया। बिल्कुल, तो लिंडे इंडिया पर फोकस रखना है। और मेरी तरफ से एक और स्पेस जहां पर आज आपको ध्यान देना है वो है होटल स्पेस, और होटल कैटेगरी इसलिए क्योंकि हम देख रहे थे कि कल के सत्र में Airbnb यहाँ पर जो होटल एग्रीगेटर है, यहाँ पर करीबन 8% तक की तेज़ी के साथ ये बंद होते हुए नजर आए थे। और मुझे लग रहा है कि कल की तेज़ी में भी इंडियन होटल्स काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेट करता हुआ नजर आया। जो बाउंस बैक था करीब 2-2.5% की तेज़ी के साथ यहाँ पर क्लोजिंग हुई थी। आज मेरे लिए जो हायर साइड पर टारगेट होगा वो होगा 205 रुपये का, पर आपको लोअर साइड पर का जो स्टॉप लॉस है वो भी नहीं भूलना है 191 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है इन्वेस्टमेंट पिक, और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से एक कॉन्ट्रा बेट है। इनफैक्ट निचले स्तर पर जिस तरह की यहाँ पर गिरावट होती हुई दिखी है, खासकर मदरसन सुमी, यहाँ पर फोकस रखना है आपको। करीबन 126-127 रुपये के लेवल्स पर अभी ये आपको अवेलेबल है, और पिछले 2 महीने में देखेंगे तो 50% तक की गिरावट हो गई है। कल मैंने आपको लिंक कर भी बताया था कि यहाँ पर क्यों गिरावट आई है, पर जिस तरह से अब स्टेटमेंट्स आते हुए दिख रहे हैं प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की तरफ से, यहाँ पर रशिया की जो मांगे हैं उसमें से 4 में से 2 मांगे ऑलरेडी वो अब जो है अपना स्टांस जो है उन सब मांगों पर सॉफन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन बाउंस बैक की एक्सपेक्टेशंस है। वैसे भी अगर आप 10 साल का कैगर देखेंगे इसका स्टॉक प्राइस का, तो करीबन 21% सालाना आधार पर ये बढ़ता हुआ नजर आया है। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर इन्होंने रिटर्न्स भी दिया है, और फंडामेंटली आप देखिए कंपनी में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है इस वजह से निचले स्तरों पर बेहतरीन खरीदारी के मौके हैं। मदरसन सुमी 126-27 रुपये के लेवल से 30% की तेजी के साथ 160 रुपये का टारगेट आपको इस स्टॉक में बनाकर चलना है। तो मेरी तरफ से इन्वेस्टमेंट पिक तो मदरसन सुमी है। आशीष, आपने क्या चुना है? मैंने चुना है एबिट इंडिया। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। काफ़ी लगातार ये स्टॉक मैंने जो है आपके ये स्टॉक आपको बताया है। यहाँ पर देखिए जिस प्रकार का स्ट्रक्चर है, खास बात यह कि बाजार में जब ये केओस शुरू हुआ था या रशिया यूक्रेन का, इससे पहले स्टॉक ने जो है बड़ा करेक्शन दे दिया था। ये स्टॉक जो है
लगातार एक तरफा, मुझे याद आता है जब एफएनओ में शामिल हो रहा था उससे पहले जो है करीब 15-16 हज़ार से चलना शुरू किया तो 23,000 तक की जो है एक तरफा मूवमेंट स्टॉक में देखने को मिली और ये कियोस्क से पहले करेक्शन भी आ गया। 23,000 से गिरते गिरते अब देखें तो स्टॉक ने जो है फिर से 16,000 के स्तर को छू लिया था, लेकिन अब जहां पर निचले स्तर से रिवर्सल देखने को मिल रहा है और इनफैक्ट जिस प्रकार की एमएनसी कंपनी है, एमएनसी फार्मा कंपनीज में अगर आप देखें तो ग्रोथ के लिहाज से एबट इंडिया सबसे बेहतर है और यहाँ पर 12 महीने का व्यू बनाएंगे तो जो प्रीवियस पीक है यानी करीब 23 से 24 हज़ार की वो आपको दोबारा हासिल होती हुई नजर आएगी। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से एमएनसी कंपनी पर पूरा भरोसा है एबट इंडिया। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं, अगली हमारी कैटेगरी है खबरों के दम पर। मैंने चुना है यहाँ पर रेडिंगटन इंडिया को क्योंकि आईफोन SE जो लॉन्च हुआ है क्योंकि इसका डिस्ट्रीब्यूशन ये करते हैं तो एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन कुशल जैसे कि बताते हैं कि यहाँ पर कोई स्टॉक में हाई कन्विक्शन होता है, इसमें लो कन्विक्शन है, इसके लिए केवल 2 रुपए का रिस्क ले रहे हैं और करीब 5 रुपए तक की जो है अपसाइड आपको देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो खबरों के दम पर रेडिंगटन इंडिया पर फोकस रखिए और यहाँ पर एक फार्मा काउंटर जाइडस लाइफ साइंस आपको खरीदारी कर चलनी है। दरअसल इनकी जो सब्सिडियरी है सेंट्रल थेराप्यूटिक्स, उन्होंने ब्रिज बायो फार्मा के साथ जो है एसेट परचेज अग्रीमेंट कर लिया है, तो डेफिनेटली यहाँ पर जाइडस को आप देखिए एग्रीमेंट के तहत ब्रिज बायो फार्मा के न्यूलिब्री जो एक ग्लोबल ब्रांड है उसके ग्लोबल राइट्स जाइडस को मिलेंगे, तो डेफिनेटली इनके लिए पॉजिटिव खबर है। 343-44 रुपए की प्राइसिंग है, 355 के टारगेट के लिए 340 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। बढ़ते हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ। यहाँ पर पहला स्टॉक है मेरी लिस्ट में गोदरेज एग्रोवेट। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो डेली और वीकली चार्ट पर थोड़े से अर्ली साइंस ऑफ रिवर्सल आपके सामने आ रहे हैं, लेकिन कुशल एक खास बात 94 अंकों के साथ शो की शुरुआत की थी, गिरकर 50-32 अब सिर्फ 19 अंकों की बढ़त है। जेक्स निफ्टी दिखा रहा है, कॉशियस व्यू तो बनाकर रखना होगा। 503 रुपए का लक्ष्य, 480 का लगाइए स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक है मेरे इसमें सिलान एक्सप्लोरेशन। वैसे तो अगर आप देखें तो क्रूड से जुड़े हुए जितने भी स्टॉक्स हैं, एक्सप्लोरेशन वाले स्टॉक्स हैं, ये ऑलरेडी कल के सत्र में काफी बजिंग साबित हुए। 5 से 6% की तेजी स्टॉक में भी देखने को मिली, लेकिन यहाँ पर अगर आप वीकली स्ट्रक्चर देखेंगे तो अभी भी ब्रेकआउट के लेवल से दूर है, तो हो सकता है कि आपको बड़ी तेजी देखने को मिले। खास बात यह कि क्रूड अभी भी 130 के आसपास जो है स्टेबल टिका हुआ है, तो ये जो थीम है वो बरकरार है और अगले 1 महीने तक मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर आपको बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन एक ट्रेडिंग बेट लेंगे 165 के लक्ष्य के लिए 155 रुपये, यानी केवल 4 रुपये नीचे का जो है आपको लगाना है स्टॉप लॉस। सिलान एक्सप्लोरेशन है दूसरा स्टॉक मेरी तरफ से। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में जहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए वो है हैवेल्स। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो कल के सत्र में जो मेन स्ट्रीम स्टॉक्स हैं, एफएनओ के स्टॉक्स हैं, यहाँ पर देखिए निचले स्तरों से खरीदारी देखने को मिली और इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है बेरिश। मैंने कल आपको बताया था कि जब बेरिश स्ट्रक्चर्स नेगेट होते हैं तभी भी बहुत बढ़िया तेजी आती है, जरूरी नहीं है कि ब्रेकआउट का ही आपको इंतजार करना चाहिए। तो 1110 रुपये के लक्ष्य के लिए आप हैवेल्स इंडिया में करेंगे खरीदारी। 1075 की क्लोजिंग है, लेकिन अगर आप इंट्राडे बेसिस पर कर रहे हैं तो थोड़ा टाइट स्टॉप लॉस लगाइए, नहीं तो 1056 के ऊपर जब तक ये बना हुआ है तब तक यहाँ पर जो है ट्रेंड ठीक ठाक है, खरीदारी करके चल सकते हैं। बिल्कुल, तो माई चॉइस कैटेगरी में पहला मेरा कॉल है इंटरग्लोब एविएशन पर, जहां पर खरीदारी के मौके हैं और यहां पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरने वाले जो ट्रैवलर्स हैं उनके लिए काफ़ी बेहतरीन खबर आती हुई दिख रही है। दरअसल 27 मार्च से कमर्शियल इंटरनेशनल फ्लाइट्स अब शुरू हो जाएगी। भारत सरकार का यह फैसला है और 2 साल बाद ऑलमोस्ट आप देखिए मार्च 2020 के बाद यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अब शुरू होती हुई दिखेंगी। तो 1660 रुपये के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी करनी है, 1582 आपको स्टॉप लॉस रखना है। दूसरा कॉल है PVR पर। आप देखिए कल की सत्र में भी जिस तरह की तेजी यहाँ पर बनी थी, 5 से 6% की बेहतरीन तेजी यहाँ पर आई थी और मुझे लग रहा है कि आज भी बाजार का बाउंस बैक जो है अगर सस्टेन करता है तो डेफिनेटली स्टॉक में और ज़्यादा तेजी देखने को मिल सकती है। 1650 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, 1580 रुपये आपको स्टॉप लॉस रखना है। और आखिरी कॉल है प्रेस्टीज एस्टेट्स पर। इनफैक्ट अगर आप देखें तो वॉर के बाद यहाँ पर रियल एस्टेट स्पेस में भी जो निफ्टी रियल्टी इंडेक्स है वहाँ पर करीबन 11% की गिरावट हमें ऑलरेडी देखने को मिल चुकी थी और कल के सत्र में 3% का बाउंस बैक भी आता हुआ नजर आया इस इंडेक्स में। तो डेफिनेटली प्रेस्टीज एस्टेट्स कल जितने भी अन्य स्टॉक्स, चाहे आप ओबेरॉय रियल्टी लीजिए या फिर DLF, वहां पर जिस तरह की तेजी बनी थी, प्रेस्टीज एस्टेट्स अभी भी मुझे लग रहा है कि यहां पर बाउंस बैक ड्यू है। तो डेफिनेटली 422 रुपए के टारगेट की खरीदारी करनी है, 405 रुपए आपका स्टॉप लॉस है। तो चलिए जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई है तैयार, लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो जल्दी से देख लीजिए रिकैप। कैश का स्टॉक है मिडिल लिस्ट में, टाटा कॉफी LTTS के फ्यूचर्स में करेंगे खरीदारी और सन फार्मा 860 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं 26 रुपए के लक्ष्य के लिए।
टेक्निकली ब्रेकआउट होगा आईएक्स में 235 का लक्ष्य। फंडामेंटली बहुत ही बेहतरीन कंपनी है लिंडे इंडिया और निवेश के लिए आज से खरीदनी है। एमएनसी फार्मा कंपनी एबिट इंडिया 23,000 रुपए का लक्ष्य। खबरों का असर देखने को मिलेगा रेडिंगटन इंडिया में। गोदरेज एग्रोवेट में आएगी तेजी। सेलान एक्सप्लोरेशन अभी भी ब्रेकआउट के स्तर से दूर है, 165 का लक्ष्य है। और हैवेल्स में भी निश्चित तौर से खरीदारी आ सकती है, खरीदारी करके चल सकते हैं। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेक्नोपिक आईएक्स। यहाँ पर डेली चार्ट पर अगर आप देखें तो डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट के संकेत नजर आ रहे हैं। 235-250 के लक्ष्य के लिए स्टॉक में करेंगे खरीदारी। चलिए, कैश स्पेस में जो बेहतरीन खबर आईजीसी हेवी इंजीनियरिंग के लिए आई है, उस वजह से खरीदारी कर चलना है। साथ ही बैंक्स और एनबीएफसीज में आज अच्छा बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है, तो इसीलिए एचडीएफसी बैंक, मनप्पुरम फाइनेंस और एक्सिस बैंक आज आपको खरीद कर चलना है। साथ ही फंडामेंटली इंडियन होटल्स काफ़ी अच्छा लग रहा है। एयरबीएनबी कल करीब 8% की तेजी दिखा रहा था, तो होटल स्पेस आज फोकस में रह सकता है। मदरसन सुमी, यहाँ पर भी निचले स्तरों पर बेहतरीन खरीदारी के मौके हैं। अगले 1 साल में 30% के गेंस आपको देखने को मिल सकते हैं। खबर के दम पर जाइडस लाइफ साइंस खरीद कर चले। साथ ही माई चॉइस कैटेगरी में भी तीनों खरीदारी के कॉल्स हैं। इंटरग्लोब एविएशन, पीवीआर और प्रेस्टीज स्टेट्स पर आपको खरीदारी करनी है। और आज के लिए जो बेस्ट पिक है वो है इंडियन होटल्स पर। बेहतरीन होटल स्पेस आज फोकस में रहेगा। जिस तरह से एयरबीएनबी में ऑलमोस्ट 8% का उछाल हमें देखने को मिला है। हायर साइड पर 205 रुपए के लक्ष्य आज इस काउंटर में हासिल हो सकते हैं। तो चलिए, हमने आपको सारे के सारे स्टॉक्स तो रिकैप करके बता दिए हैं, पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार और साथ ही एसजीएक्स निफ्टी यहाँ पर फोकस रखना है। आप देखिए, जैसा कि हम आशीष बात कर रहे थे शो की शुरुआत में, 90 से 100 अंकों की तेजी वहां पर थी और अब तो आई थिंक मामला साफ होता हुआ नजर आ रहा है और नेगेटिव में चले गए हैं। 10 अंकों की तो बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है बाजारों में। जिस तरह का अभी मूड माहौल है, देखना होगा कि हम कल सेकेंड हाफ में जिस तरह का तेजी का मोमेंटम बनाए थे, आज वो कंटिन्यू होता है या नहीं, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी में तो वॉलेटिलिटी शुरुआती सत्र में हमें देखने को मिल रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पर फोकस रहेगा।